इधर नए साल पर उत्तर प्रदेश जश्न मना रहा था, तभी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह को झटका दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य भी निशाने पर रहे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौज काट रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की भनक लग गई कि एक बार फिर से मोदी शाह उनको हटाने के लिए जुगत में लग चुके हैं? आखिर आदित्यनाथ ने केंद्र की सरकार चला रहे मोदी और शाह को लेकर इतना बड़ा झटका क्यों दिया? क्योंकि बाबा ने मोदी के खासम खास मंत्री और उनसे जुड़े खासम खास को जिस अंदाज में झटका दिया है, उसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और मोदी के बीच में एक बार फिर से वार और तकरार वाली वैसी स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि लग रहा है इसके बाद कड़वाहट बढ़ेगी। और बीते वक्त में दो बात देखने को मिल चुकी है। आखिर उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक पंडित और कई सारे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को क्यों कहने लगे हैं कि योगी और मोदी में फिर से ठन गई है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अंदर खाने से खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री जो कि राज्य में योगी के मंत्री है और उनकी पत्नी केंद्र के मोदी सरकार में राज्य मंत्री है। यानी कि पति पत्नी दोनों ही सत्ताधारी पार्टी में सरकार में हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तीर चला कि उत्तर प्रदेश से भेजते हुए दिल्ली तक जख्म पैदा कर दिया। मतलब मोदी की कैबिनेट की एक मंत्री को एक इस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने झटका दिया कि यूपी से करंट सीधे दिल्ली में लगा। और मोदी और शाह को तो लगा ही साथ खासम खास के लिए एक बड़ा झटका है। यह तोहफा योगी बाबा ने किसके लिए भेजा था, जरा आप इस नाम को भी जान लीजिए। आशीष पटेल नाम तो सुना ही होगा, पहले भी चर्चाओं में रहे हैं और कुछ दिनों से खबर बने हैं। आरोप भ्रष्टाचार का है। उन्होंने इन सब के बीच मुखिया को एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन जिस चिट्ठी के जरिए आशीष पटेल ने अपनी बात रखी है, यह बस बात भर नहीं है। योगी आदित्यनाथ को एक तरह से चेतावनी दी है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इस पूरी की पूरी कहानी का ताना बाना अनुप्रिया पटेल से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, जो कि मोदी और शाह के खास मंत्री है। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री आशीष पटेल के ऊपर ये आरोप लगा भ्रष्टाचार का, खुद बीजेपी के नेताओं ने लगाया, खुद जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की बहन ने लगाया, आशीष पटेल की रिश्ते में लगने वाली साली और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने लगाया, और उसके बाद में हंगामा जिस अंदाज में मचाया गया, जिस अंदाज में एक चिट्ठी कड़े शब्दों के साथ आशीष पटेल ने लिखी, यह चेतावनी तो योगी आदित्यनाथ को आई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन शख्सियतों में से एक है, वो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाले लोगों को कतई नहीं बख्शते। और इसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ को लेकर इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। आशीष पटेल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसमें यूपी एसटीएफ का जो रोल होने जा रहा है, उसको लेकर आशीष पटेल अब घबराने लगे हैं। यहां तक कि वह कहने लग गए हैं कि साहब मेरी जान को खतरा है। उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि आप मेरी संपत्तियों का, मेरी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी सरकार के मंत्री है, उनकी संपत्तियों का आप जायजा ले सकते हैं, सीबीआई की इंक्वायरी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर एसटीएफ से वो डर गए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल से दरअसल एक ऐसी खुन्नस निकाली जो अब तक दबी थी। ऐसा कहने वाले कह रहे हैं, आपको याद होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के फौरन बाद एक चिट्ठी वायरल हुई थी, एक खत जो कि अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से लिखा था, खास तौर पर पिछड़ों की रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। और उसके बाद में तभी से योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। और मौका जब आया आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का, तो आशीष पटेल के साथ साथ में योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल को भी नाप दिया। यानी कि अब इस जांच की आंच आशीष पटेल से लेकर के अनुप्रिया पटेल तक पहुंच रही है। और ऐसे में सीधे सीधे ना सही, योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह को एक तरीके से नए साल पर एक तोहफे भरा झटका दे दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब ये तो होना ही था, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई आज की नहीं है, यह तो कई सालों से चली आ रही है। दिल्ली लखनऊ वाले को हटा नहीं पा रहे हैं और लखनऊ वाले अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं।
आपको याद होगा इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त और उसके नतीजों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। एक तरीके से मोदी और शाह की नजर में योगी ने इस चुनाव को हरवा दिया और योगी को हटाने की तरकीबें उस वक्त बनाई जाने लगी थी, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ा दलित चेहरा भेजकर चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर वाले मामले को जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दलितों का जो मिजाज है वो किस कदर बदला है। दलितों का जो आक्रोश है उसे खत्म करने, उसे भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ की जगह किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहने वाले तो इस बात को भी कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब योगी ने सीधे सीधे तरीके से टारगेट केंद्र के सरकार को या फिर मोदी और शाह यानी कि बीजेपी के आला कमान को ही कर रखा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि योगी अपनी शक्ति का एहसास बार बार मोदी और शाह को करा रहे हैं। एक तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी जगह लेने के लिए बड़े मजबूत दावेदारों में से एक है, लेकिन अमित शाह खुद को दावेदार मानते हैं। खैर, तो इन सब के बीच अब आशीष पटेल को तो डर लगने लगा है कि मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी एसटीएफ की होगी, यानी कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी। उधर योगी आदित्यनाथ पर जिन लोगों ने सवाल उठाया, कहा तो यह भी जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का भी नंबर आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी को लेकर रार छेड़े हुए हैं उसका एक ना एक दिन हिसाब योगी आदित्यनाथ जरूर लेंगे। इसलिए कहा यहां तक जा रहा है कि अगला नंबर केशव प्रसाद मौर्य का है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कहने वाले ये कहते हैं कि योगी ने चुपचाप लोकसभा चुनाव होने दिए, बीजेपी की जीत के लिए कोई मेहनत नहीं की, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए अभी से वो तैयारियां कर रहे हैं। हार्डकोर हिंदुत्व वाले मस्जिदों के नीचे मंदिर या फिर अलग अलग जगहों पर, नई नई जगहों पर मंदिरों की खोज चल रही है और बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं संघ की तरफ से उनको कोई इशारा मिला है, क्योंकि संघ बीजेपी मोदी और नड्डा के बीच एक तरीके से एक खलिश बढ़ती हुई जा रही है, एक दूरी लगातार देखी जा रही है। और इस पर कहा यह भी जा रहा है कि साहब बिखराव रिश्तों में ऐसा है कि जिसे फिलहाल समेटा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को संघ की बैकिंग इस बीच में मिल गई है। बुलडोजर का इस्तेमाल 2027 के लिए एक बुनियाद डालने का काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ गुजरात लॉबी के सामने एक बराबर वाले विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करने का भी योगी आदित्यनाथ का प्रयास है, या यूं कहें कि बीजेपी का एक एजेंडा सेट करने का नए तरीके से एक प्रयास है, जो कि इस पूरे प्रयास में मोदी और शाह की तमाम तरह की कोशिश और तमाम तरह के दाव हल्के और धुंधले नजर आने लगे हैं। और ये सब जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है इस वक्त, उसे लेकर योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों की अपनी राय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य या अनुप्रिया पटेल हो या फिर आशीष पटेल हो, इन सब को समय समय पर ट्रैक पर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हार्डकोर हिंदुत्व के उस लाइन के जरिए अलग अलग जगहों पर मंदिर को ढूंढे जाने और जमीनों को खोदे जाने की पूरी कहानी, इस सारी स्थिति को जोड़ करके देखें तो कहने वाले बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कहने लगे हैं कि नए साल पर ही योगी ने जो संदेश दिया वो योगी ने अपने तेवर दिखाए हैं। इससे तो यही लगता है कि मोदी और शाह यूं कहें कि बीजेपी के आलाकमान के सामने खुद को एक मजबूत वर्चस्व के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में यूपी एसटीएफ अगर जांच पड़ताल में आशीष पटेल और उसकी आंच अगर अनुप्रिया पटेल तक कुछ भी पहुंची और यकीन तौर पर पहुंची, ऐसे में मोदी और शाह के उस खास मंत्री के कंधे पर बंदूक रख के समझिए योगी आदित्यनाथ ने एक अलग ही टारगेट सेट कर दिया है। और उसमें यह लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, क्या बाद में एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत मान मनव्वल की शुरुआत हो जाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ जो दर्शाना चाहते हैं वो स्थितियां आगे आकर के पूरी होंगी, ये देखना होगा। और इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि एक बार फिर मोदी और शाह में ठन गई है। इस पूरे दायरे को अगर देखें तो 2027 के पहले चुनाव की बुनियाद में इन तमाम तरह की चीजों को रखा जाना बीजेपी का एक नया एजेंडा सेट करता है।
ऐसा लग रहा है एजेंडा तो पहले से बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व का रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी शाह के बजाय योगी बीजेपी के एजेंडे को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बांटेंगे तो कटेंगे का नया नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था। उस नारे पर मजबूरन प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ा था। तो क्या संघ अब मोदी के जरिए बीजेपी का एजेंडा सेट करवा रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी और शाह के सामने समान शक्ति की खुद की कोशिश और दूसरा यह है कि उन पर, उनकी प्रतिष्ठा पर जिन लोगों ने सवाल उठाए, उन तमाम लोगों को किनारे करने की प्रक्रिया शुरुआत कुछ इस अंदाज में, इस झटके के तौर पर मोदी और शाह के लिए देखा जा सकता है। खैर, इन सवालों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हम अपनी अगली वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।